नमस्कार, सुस्वागतम, राम राम सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु पर। मैं विपिन कुमार गुप्ता। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहला क्वेश्चन, एग्जाम कैलेंडर जो यूपीपीसीएस का वो आउट हो चुका है। ये तो चलो बहुत दिन से लोगों के दिमाग में था। अब पहला क्वेश्चन जानते हो क्या दिमाग में चल रहा है? सर आर ओ कब? आर ओ कब? बिल्कुल बताते हैं, सेशन में बने रहिए। तो परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। आज है 28 जनवरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2025 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा जो कैलेंडर है वो आपके सामने है। और देख सकते हैं एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि अभी जो हमारी जनवरी लास्ट है, यानी कि आज 28 तारीख है, जनवरी का ये आखिरी सप्ताह है। तो जाहिर सी बात है कि आगे जो हम बातें करेंगे, आगे जो हमारा कैलेंडर आएगा वो फरवरी से स्टार्ट होगा। तो फरवरी में स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला का जो परीक्षा लगा हुआ है 2023 का मुख्य परीक्षा, ये रविवार 16/2 में होने वाला है। स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक जो मुख्य परीक्षा है वो 23 फरवरी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव का जो परीक्षा होना है वो 2 मार्च में होना है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा जो होनी है 2024 की वो 23/3 यानी कि 23 मार्च 2025 से होगी। कुछ बच्चों के समझ आ रहा होगा कि सर मेंस कब होगा, आरओ कब होगा? तो बिल्कुल आगे हम बता रहे हैं। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया 23 मार्च में होने वाला है। और उसके साथ साथ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा जो होनी है वो रविवार 20 अप्रैल दिन रविवार के होनी है। ये 3 तिथियां आरक्षित हैं। अभी बात करेंगे आगे कि आखिर इन 3 तिथियों में और क्या देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी 2023 की वो आपकी 18 मई में होगी। वो आपकी कब होगी? 18 मई में होगी। फिर 2 तिथियां और आरक्षित है। ये जो आरक्षित जो ये डेटे हैं ना, ये जो आरक्षित डेटे हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं। ये क्या कह रही है? ये आपको बहुत कुछ कह रही है। जो मुख्य परीक्षा होनी है वो कब से होनी है? तो मुख्य परीक्षा जो आपकी होनी है वो 29 जून से होनी है। यानी कि 29 जून से मुख्य परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। वक्त कम है, सीटें ज्यादा है। वक्त कम है, सीटें ज्यादा है, तो जिनका भी पेपर इस बार का बेहतर गया है, ठीक है, जो 85 प्लस माइनस 5 चल रहे हैं प्रीलिम्स में, वो क्या है, लगे रहे पूरी तरीके से। समय बस कुछ महीने बचे हुए हैं, 4 साढ़े 4 महीने आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन फिर भी आपको लग करके मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये मुख्य परीक्षा कब होनी है? मेंस, यूपीपीसीएस मेंस कब होना है आपका? ये 29 जून से 29/6/2025 से परीक्षा प्रारंभ होगी। अपर निजी सचिव तृतीय चरण की परीक्षा 13/7 और प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग की जो परीक्षा हो रही है वो 17 जुलाई में होगी। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग की परीक्षा जो है वो आपकी 18 जुलाई को होगी। और फिर कुछ डेटे हैं नीचे आरक्षित हैं। ये फिर कुछ नीचे डेट जो है वो आरक्षित रखी गई हैं। ये देखिएगा 4 डेटें आरक्षित रखी गई हैं, 26/7, 27/7, 10/8 और 7/9, ये आरक्षित रखी गई हैं। उसके बाद आपकी जो आ रही है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा, ये आपकी 31/9 में होगी, ठीक है, सितंबर में। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा ये क्या होगी? सितंबर 28/9 में। और अगला जो पीसीएस होने जा रहा है 2025 का, जो पीसीएस प्रीलिम्स होने जा रहा है वो कब होने जा रहा है? तो 2025 का जो पीसीएस प्रीलिम्स होने जा रहा है वो 12/10/2025, यानी कि अक्टूबर अक्टूबर महीने में आपकी क्या होगी? प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है। बाकी की डेट और देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर आरओ कब? अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले, क्योंकि उत्सुकता इसीलिए बनी है, इसीलिए आप सेशन ज्वाइन किए हो कि सर आरओ कब। तो हमने आपको बताया ना कि कुछ आरक्षित तिथियां जो हैं, ये आरक्षित तिथियां हैं, ऊपर भी आरक्षित तिथियां हैं। तो ये कब हो सकती है? तो जो कि निकल के आ रही है वो ये आरक्षित तिथियों में आपको यहीं पर आरओ देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आरओ जो देखने को मिल रहा है वो जून में देखने को मिल रहा। हालांकि 2 तिथियां और हैं, एक अगस्त में है, सॉरी अप्रैल में है, तो अप्रैल में तो कोई संभावना है नहीं। मई में 2 तिथियां हैं, 4 और 11, 4 और 11, तो यहां भी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन जो
थोड़ी सी सुगबुगाहट या जो अंदर की खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जून में क्या है, जून में। खैर मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भी तिथियां हैं, संभावनाएं ये भी बना सकती हैं, संभावनाएं हमारी यहां पर भी देख रही हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने का मतलब एकदम नहीं कि कॉपी किताब बैठना है, ठीक है, लेकिन हाँ, अब जिन सब्जेक्ट जो आपके कमजोर सब्जेक्ट हैं, जिन पर आपको मेहनत करनी है, जिन पर आपको क्या फिर से पढ़ना है, जो आपका छूट रहा था उस पर फोकस कर सकते हैं। तो ये जो 2 तिथियां हैं, ये मान के चलिए मई, और मई क्या है, अब आपके पास फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का पर्याप्त समय बच रहा है। जितने ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में नहीं ज्यादा तो 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा डालो। ठीक है, 3 महीने में नहीं जाता तो पर डे का बांध लो, पर डे का टारगेट कर लो, पर डे का टारगेट कर लो कि भैया आपको पूर्वालोकन के लगभग 200 से 300 प्रश्न करने हैं, क्योंकि इस बार आरओ निकालना ही है, क्योंकि इस बार आरओ निकालना ही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जो 2025 की होने वाली है वो कब होने वाली है, वो आपकी अक्टूबर में होने वाली है। मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी मुख्य परीक्षा वो जून से प्रारंभ हो जाएंगे। जून से क्या है, आपकी मुख्य परीक्षा प्रारंभ होगी। तो आज की इस सेशन में बस इतना ही। कैलेंडर आउट जारी हो चुका है, काफी दिन से बच्चा इंतजार कर रहा था कि सर कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर। तो इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भी चल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक बार देखने के लिए प्रयागराज जा सकते हैं। आप 1-2 दिन का समय निकालिए और प्रयागराज जाइए और इस महोत्सव का आनंद लीजिए। देखिए कि कैसे हमारे कल्चर, कैसे दूर दराज की दुनिया के लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कैसे इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राम राम सबको।